नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल यूपी सरकारी एग्जामवाला में। तो देखिए बच्चों, ये हिंदी पाठ वाटिका कक्षा 5 का अभ्यास एक्सरसाइज, इसमें शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर और व्याकरण से संबंधित अभ्यास दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप अगर इस तरह से वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से वहाँ से चले जाइए। कक्षा 6, 7, 8, 9 हर एक विषय का वहाँ पे आपको मिलेगा। और जो ये जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है, इसके बारे में जो एंट्रेंस पेपर हुआ है उसका मॉडल पेपर है और बाकी चीज़ें बताई भी गई हैं। कई वहाँ पे जो है कि हिंदी का हो गया, जीएस का हो गया, सारी चीज़ें उस प्लेलिस्ट में है मेरे प्यारे बच्चों। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है शब्द अर्थ। देखिए, शब्द अर्थ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें पहला अनादि, इसका हो जाएगा जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। दूसरा है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या बोला जाता है? अनंत। मनोरथ, मन की कामना या अभिलाषा या इच्छा, उसे क्या कहेंगे? मनोरथ। दया निधि, दया का भंडार ईश्वर अर्थात भगवान। चंद्रिका, चांदनी। स्मिता, मंद हास्य या मुस्कान। प्रसार, फैलाव या विस्तार। निनाद, गुजार या ध्वनि या आवाज, जिसे कहते हैं ना आवाज आ रही, ध्वनि आ रही है। तरंग मालाएं, लहरों के समूह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा अपने बुक में, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ से आप देख के यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, ये बोध में है कि इन प्रश्नों को उत्तर कविता के आधार पर देना है। तो देखिए, ईश्वर की महिमा प्राकृतिक के किन किन रूपों में दिखाई दे रहे, सही मिलान करना है आपको। ये चीज़ें आप लोग ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, चलिए देखिए, हम मिलान करते हैं। आपके बुक में देखिए उल्ट ऊपर नीचे दिया होगा, इसमें हम पूरा एकदम लाइन 2 बाई 2 लगाए हैं, सीरियल बाय सीरियल। जैसे देख लीजिए, ईश्वर का प्रकाश, इसका होगा विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। दूसरा है उसकी दया का प्रसार, सागर के रूप में। ठीक। तीसरा है उसकी प्रशंसा के राग, सागर की लहरों के गान में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से दिया गया है। अगला है ईश्वर का मंदहास, चांदनी के रूप में। ईश्वर के हंसने की ध्वनि, नदियों पर निनाद, कल कल की आवाज में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। देखिए आगे दिया है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया? इसका उत्तर आपको चाहिए, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए, इसका हो जाएगा उत्तर, परमात्मा को दया निधि इसलिए कहा गया है क्योंकि वह दया का सागर है और समस्त सृष्टि पर अपनी असीम कृपा बरसाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तरंग मालाएं क्या कह रही हैं? ये था। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। घ वाला है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सागर विशाल और अपार, जिसका कोई अंत नहीं दिखता, उसी प्रकार ईश्वर की दया भी अनंत और असीम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहला है तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो इसका भाव क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है कि नदियों के बहने की जो कलकल की मधुर ध्वनि है, वह ऐसी प्रतीत होती है मानो ईश्वर मंद मंद हंस रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए मेरे दोस्तों आगे, यहाँ पर दिया है, देखिए प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए इसका भाव, समुद्र में उठने वाली लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे वे समूह में मिलकर ईश्वर की महिमा और प्रशंसा के गीत गा रही हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला दिया है इसमें क्या,
सोच विचार में देखिए, प्राकृतिक द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम, जो प्राकृतिक द्वारा है, ये मनुष्य जो निर्माण नहीं किए हैं, जो प्राकृतिक किया है उसका क्या है? सूरज, चाँद, तारे, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, हवा, फूल और पशु पक्षी। इसमें दिया है हवाले में मनुष्य द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए उनका 20 चीज़ों का नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मकान, कार, मोबाइल, मेज, कुर्सी, पंखा, कपड़ा, सड़क, पुल, कंप्यूटर, कलम, किताब, हवाई जहाज, साइकिल, घड़ी, टेलीफोन, फ्रिज, खिलौना, बोतल और जूता। ये मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए अगला है भाषा के रंग। यहाँ आपको तुकांत शब्द लिखना है। तुकांत देख रहे हैं, आपको ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। देख लीजिए जैसे दिया है सागर, सागर का हो जाएगा गागर। इंदु, इंदु का हो जाएगा बिंदु। धुन का हो जाएगा सुन गुण। माया का हो जाएगा छाया काया। लीला का हो जाएगा पीला सीला। नीला का हो जाएगा खीला सीला। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अगला हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए भाव के ये तो हो गए। अब आगे है समानार्थिक शब्द, आप लोग देख लीजिए यहाँ ये समानार्थी शब्द लिखिए, देख लिए। इंदु का क्या हो जाएगा? चंद्रमा या चाँद। प्रकाश का उजाला या रोशनी। सागर का समुद्र जलधि। मनोरथ का इच्छा या अभिलाषा। जगत का संसार या दुनिया। तरंग का लहर या हिलोर। इतने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों समानार्थी शब्द, ये जो कि आपके एंट्रेंस पेपर में पूछा गया था, जो ये आप जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के हुआ था। हर एक एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये काम देंगी। देखिए, तुम्हारी कलम से रचनात्मक लेखक। प्रश्न है, सुबह शाम के दृश्यों को देखकर जो छवि अपने मन में उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जब मेरे प्यारे बच्चों आप सुबह उठते हैं, जब शाम होती है, जब सूर्य निकलता है, जब अस्त होता है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इनका क्या होता है, तो आपको बताना है। देखिए, सुबह के समय जब सूरज उगता है तो आसमान का रंग नारंगी और सुनहरा हो जाता है। ठंडी हवा चलती है और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ मन को सुकून देती है। वहीं शाम के समय डूबता हुआ सूरज अपना आसमान को लालिमा से भर देता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और लोग अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। प्रकृति का यह परिवर्तन बहुत ही शांत और सुंदर लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन का आंसर था, इसमें जो कि हम लिख दिए हैं। आप लोग देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कविता आधारित प्रश्न, जो आपके कविता आधारित प्रश्न है उसमें यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को एक लघु कविता दी गई है। इसके आधार पर आपको कार्य करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना है, पर हमने सब करा दिया, आप देख के कर सकते हो। कविता का संक्षिप्त भाव है, कब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसका मार्ग प्रकाशित कर दे, उसके मन का अंधेरा दूर करे और उसे इतनी शक्ति दे कि वह दुनिया को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सके। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तो आप पढ़ लिए हो, यहाँ पर आपको उत्तर देना है। देख लीजिए अभ्यास के उत्तर। इस कविता में 3 प्रभाव बनाइए। आपको 3 प्रश्न बनाने थे। इस कविता पर 3 प्रश्न आपको बनाने थे। पहला है, कब ईश्वर से अपना मार्ग आलोकित करने के लिए क्यों कह रहा है। दूसरा, कवि की मनोकामना क्या है। और तीसरा है, कवि धरती को क्या बनाने का वरदान मांग रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, कविता को मनचाहा शीर्ष दीजिए। मनचाहा शीर्षक है, सॉरी। तो यहाँ पर देख शीर्षक क्या है, मंगलमय वर या प्रार्थना या मेरा पथ आलोकित कर दो। अब देखिए ये लास्ट वाला है, आपको उगते हुए सूरज का चित्र बनाना है जिसके सामने एक छोटा सा बच्चा हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हो। तो देखिए दोस्तों, ये आप बना सकते हैं और इसको कर सकते हैं। आपको अगर बनाना है तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। आप इस तरह से ऐसे करिए, ऐसे ऐसे, यहाँ पर इस तरह से ऐसे कर दीजिए। ये देख लीजिए, ये सूर्य आप बना सकते हैं। अब इसके सामने एक आपको चित्र बनाना है, जो यहाँ पर चित्र होगा वो बालक हाथ जोड़ के जो है कि इधर करके मुँह खड़ा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको नहीं आ रहा है तो इसको हम भी आपको
बता देंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।